अस्सलामुअलैकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें। आज हम उर्दू मज़मून में, उर्दू कवायद में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट नुक्ता लेकर आए हैं और ये बहुत अहम है। भले इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाए लेकिन इसको आपको मुकम्मल समझ कर जाना है। बहुत ज़रूरी और बहुत अहम ये जो पॉइंट है, इसे आप लफ्ज़ की किस्में भी कह सकते हैं या आम ज़बान में इसे अज्ज़ाए कलाम कहा जाता है। जो कलाम होता है, जुमला होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट, एक एक हिस्से को हम अच्छे से समझने वाले हैं आज। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल आखिर तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपके पास इस ज़मीर, फ़ेल, सिफ़त, फ़ेल मुताल्लिक, इसके अलावा हर्फ़ अतफ़, हर्फ़ जार और हर्फ़ फ़जाइया, ये तमाम के तमाम के कंसेप्ट्स आपको इनकी किस्मों के साथ भी बताए जाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको मुकम्मल समझ कर जाना है। आप किसी भी क्लास में हैं, 5वीं से लेकर 12वीं तक के, आपको ये चीज़ें बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। लफ्ज़ की किस्में कहें या आप उसे कह सकते हैं अज्ज़ाए कलाम। तो देख लीजिए, अज्ज़ाए कलाम को पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी में कहा जाता है, जो तकरीबन 8 होते हैं। 8 में से हम आज मुकम्मल 8 पढ़ने वाले नहीं हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम उनकी किस्मों के साथ देखने वाले हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो को, यानी इस सबक को 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। पहले हिस्से में हम सिर्फ 4 अज्ज़ाए कलाम देखेंगे, उसके बाद के हिस्से में हम सिर्फ 2 देखेंगे, उसके बाद के हिस्से में हम 2 अज्ज़ाए कलाम देखने वाले हैं। तो जिन 4 का हम आज खुलासा करने वाले हैं वो 4 ध्यान में रख लीजिए आप। इसमें से पहला है, हम जो देखने वाले हैं वो है इस्म। उसके बाद हम देखेंगे ज़मीर। ज़मीर के बाद हम देखने वाले हैं फ़ेल और फिर सिफत देखने वाले हैं। ये 4 अहम जो अज्ज़ाए कलाम है, इनका मुताला हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें से इन 4 की हम सिर्फ तारीफ़ और हल्का सा पढ़ेंगे जो कि स्कॉलरशिप में 5वीं जमात के लिए काम आएगा। उसके बाद हम तमाम की अक़साम देखेंगे। अक़साम में भी हम सिर्फ इस्म और ज़मीर की अक़साम देखने वाले हैं क्योंकि फ़ेल की बहुत सारी किस्में होती हैं और सिफत की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। इसलिए हम इन 2 के मुकम्मल देखने वाले हैं और इन 4 की तारीफ़ के साथ मुकम्मल समझने वाले। चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस्म से। इस्म बिल्कुल बुनियादी नुक्ता है, एकदम अहम पॉइंट है। इस्म को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आसान ज़बान में हम लोग समझेंगे ताकि 5वीं जमात के बच्चे को भी समझ में आए और 10वीं जमात के बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो इस्म किसे कहते हैं? इस्म का जो लफ्ज़ी मानी है वो होता है नाम। नाम को इस्म कहा जाता है। लेकिन किसका नाम? 3 चीज़ें हैं, किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं आम ज़बान में। देखिए, किसी शख्स, किसी जगह या आप मकाम भी कह सकते हैं, या किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो ये 3 अहम पॉइंट है, शख्स, जगह और चीज़। यानी अब कोई भी चीज़ हो, कोई भी जगह हो या कोई भी शख्स हो तो उनको इस्म कहा जाएगा। एक एक मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं हम। शख्स की मिसाल ले लेंगे। शख्स जैसे लड़का, ये एक शख्स है। चाचा, ये भी शख्स है। इसके अलावा आपको बता दूं, दर्जी, टेलर, वॉचमैन, ये तमाम के तमाम इस्म में शख्स की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा जगह,
जगह में कोई सी भी जगह हो सकती है, वो किसी गांव का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी मुल्क का नाम हो सकता है, रियासत का नाम हो सकता है। इसके अलावा कोई जगह हो सकती है, घूमने फिरने की जगह हो सकती है, पहाड़ी मकाम हो सकता है, नदियाँ, झील, सहरा, समुंदर, मैदान, ये तमाम मकामात को हम लोग इस्म कहेंगे। इसके बाद किसी चीज़, अब चीज़ के बारे में तो बोल दीजिए, जो चीज़ किसे कहेंगे, हम जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं, इसी को चीज़ कहते हैं, इसी को मादा कहते हैं। यानी तमाम चीज़, उसमें दीवार, पेड़ पौधे, नबातात, जमातात, चरिंदे, दरिंदे, परिंदे, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, जितनी भी चीज़ें हैं तमाम को हम इस्म कहेंगे, जिसको हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उसकी मिसाल लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हो गया इस्म। इस्म की कई किस्में हैं, उसको हम लोग बाद में देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ज़मीर। ज़मीर इस्म के फ़ौरन बाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़मीर और इस्म का ख़ास ताल्लुक़ है। ज़मीर दरअसल इस्म को ही कहते हैं, लेकिन कैसा इस्म वो समझ लीजिए। ज़मीर ऐसा इस्म होता है जहां पर इस्म का नाम लेने की बजाय उसको किसी दूसरे नाम से बोला जाता है या कहा जाता है, उसे हम लोग ज़मीर कहते हैं। यानी इस्म का नाम लिए बिना, यानी इस्म के जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। आम तारीफ में इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है? ज़मीर कहलाता है। इस्म आपने देख लिया किसे कहते हैं। इस्म किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी शख्स को कहते हैं। अब किसी जगह का कुछ नाम होता है, किसी शख्स का कुछ नाम होता है, और किसी मकाम का, किसी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे ये चौक है तो चौक का नाम है, इसी तरीके से फ़ैन है तो फ़ैन का नाम है, पंखा। तो लेकिन इनका नाम लेने की बजाय कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाए, उसे कहते हैं हम ज़मीर। मसलन ये कितना छोटा है, तो अब मैंने चौक का नाम इस्तेमाल करने की बजाय क्या कहा? ये। तो ये जो लफ्ज़ है ये ज़मीर हो गया। मैंने चौक कितना छोटा है नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? ये कितना छोटा है। तो हम लोग आम तौर पर किसी शख्स को, किसी चीज़ को या किसी मकाम को उसका नाम लेने की बजाय कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते, उसे हम लोग कहते हैं ज़मीर। तो ज़मीर के कई चीज़ें मिल जाएगी आपको। ये है, वो है, मैं, हम, तुम, वो सब, ये तमाम के तमाम जो हैं कहलाएंगे ज़मीर। इन तमाम को हम लोग ज़मीर कह सकते हैं। ये हो गया ज़मीर। इसके बाद हम लोग समझते हैं फ़ेल को। देखिए फ़ेल क्या होता है। आम ज़बान में बिल्कुल आसान सी तारीफ में अगर देखें तो फ़ेल किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। यानी किसी जुमले में जब कोई काम किया जाए तो उस वक्त कहते हैं उसको कि ये लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना जाहिर हो, जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फ़ेल कहते हैं। तो ऐसा कोई लफ्ज़ जिससे कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, जैसे खोलना, तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे किसी काम के होने का पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है। खोल रहा है यानी कुछ काम कर रहा है, सो रहा है कोई काम हो रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, उछल रहा है, कूद। तो ये किसी काम का होना जब जाहिर हो तो उसे, उस लफ्ज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फ़ेल। तो इसमें कौन कौन सी मिसालें आ सकती है? चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, मारना, पीटना, आना जाना, खेलना, मारना, उछलना, ये तमाम के तमाम जो है वो आएंगे फ़ेल के अंदर। इसकी पहचान की एक आम सी शक्ल है, इसके लफ्ज़ के आखिर में ना का अजाफ़ा किया जाता है, लेकिन जुमले में इसको ना इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे जागना,
लेकिन हम लोग जुमले में जागना नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि समीर जाग रहा है, या समीर जाग गया, या समीर जागने वाला है। तो जाग का लफ्ज जरूर आएगा, तो उसे कहेंगे कि ये फेल है। और आखिर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सिफत किसे कहते हैं। सिफत के लिए आम जबान में देखिए, मैं हमेशा ऐसी तारीफ बताता हूं ताकि छोटा से छोटा बच्चा भी उसको समझ ले, और अगर कोई ना पढ़ा लिखा भी हो और उसको समझाया जाए तो उसको आसानी से समझ में आ जाए कि सिफत क्या होती है। सिफत आमतौर पर लोग खूबी को समझते हैं, लेकिन कवायद में सिफत का मानी होता है किसी इस्म की। अब इस्म शख्स, जगह और चीज़ को कहते हैं, तो किसी इस्म की खूबी को या उसकी खामी को या उसकी खुसूसियत को बयान करने वाला जो लफ्ज़ होता है उसे सिफत कहते हैं। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, खूबी भी बताया जा रहा है, या उसकी खामी भी हो सकती है, या उसकी खुसूसियत भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है खूबी हो या खामी हो। अगर कोई लड़का है तो हम लोग कहेंगे कि ये लड़का बहुत ज़हीन है, तो क्या हो गया, उसकी खूबी। ये लड़का बड़ा नालायक है, ये क्या हो गया, उसकी खामी। अब उस लड़के की खुसूसियत, खुसूसियत का मतलब वो लड़का मियाना कद का है, या वो लड़का जो है लंबा है, या वो लड़का नाटा है, वो लड़का मोटा है, वो लड़का पतला है। तो ये उसकी खुसूसियत है, ये खामी वगैरह नहीं है। आप सोचेंगे कि ये खामी है, या लड़का जो है सांवला है, ये लड़का गोरा है, ये खूबी और खामी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आ गई हम लोगों की तारीफ़ें। इन तमाम की हम अब किस्में देखने वाले हैं कि इन तमाम की कौन कौन सी किस्में होती हैं, उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस्म की किस्में देखेंगे। इस्म की किस्में, देखिए इस्म की 5 किस्में होती हैं। आपको जहन में रखना है और ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से तमाम के तमाम खूबियों का। लेकिन 5वीं स्कॉलरशिप का फॉर्म जिसने भरा है उनको सिर्फ 2 किस्में बताई गई हैं, आप 2 ही पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर तीसरी, चौथी और 5वीं किस्में समझ लिए तो इसमें कोई हरज नहीं है। देखिए सबसे पहली जो किस्म होगी इस्म की, इसमें खास, उसके बाद इसमें आम। इसमें खास और इसमें आम, 5वीं जमात में सिर्फ ये 2 खुसूसियत दी गई हैं। उसके बाद तीसरी और चौथी खुसूसियत क्या है, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल, ये 4 खुसूसियत हो गई। उसके बाद 5वीं खुसूसियत अलग है। इन दोनों को मैंने साथ में लिखा, ये दोनों को मैंने साथ में लिखा, ये अलग खुसूसियत है। इसको समझने के टाइम पर हम लोग देख लेंगे। और आखिरी जो खुसूसियत है वो है इसमें जमा। ये 5 को देखने वाले हैं हम। इसमें ख़ास, देखिए इस्म किसको कहते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। अब उसमें भी जो नाम भी आएगा वो ख़ास होगा और आम होगा। कैसे, उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मसलन, मिसाल के तौर पर ताजमहल, ठीक है। इसके अलावा आगरा, इसके अलावा समीर, ये तीनों इसमें ख़ास हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों ख़ास है। देखिए ये इसमें ख़ास है तो इसका इसमें आम क्या होगा मालूम है। आप मिसाल के ज़रिए ही समझिए ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। इसमें आम क्या होगा इसका, इमारत। इमारत ये नाम बिल्कुल आम है। इमारत कोई सी भी हो सकती है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, तो बिल्कुल आम है। इसमें आम, तमाम इमारतों को हम लोग इसमें आम कहेंगे। लेकिन जब उस इमारत का नाम आ जाए, ख़ास नाम, अब वो तमाम इमारतों से अलग हो गई, वो ख़ास है, तो यहाँ पर ये इसमें ख़ास हो गया। तो अब ये आगरा, ये एक शहर है,
तो शहर ये इसमें आम है, कोई सा भी शहर हो सकता है, बोल नहीं सकते हम लोग, बहुत सारे शहर है दुनिया के, लेकिन अगर उसका नाम बता दिया गया तो अब वो खास नाम हो गया, तो ये इसमें खास हो गया। अब देखिए समीर, समीर क्या है? ये एक लड़का है या एक इंसान है, लड़का कह लीजिए, इंसान कह लीजिए, या शख्स कह लीजिए, या बच्चा कह लीजिए, या तालिबे इल्म कह लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें आम है। आप तालिबे इल्म कह रहे हैं, ये इसमें आम है, कोई सा भी तालिब इल्म हो सकता है, लेकिन जब उसका नाम ले लिया गया, उसका खास नाम, जैसा कि यहाँ पे मैंने समीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो अब वो इसमें खास हो गया। तो किसी आम नाम को, जो कि किसी का भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, उसे इसमें आम कहेंगे। और ख़ास किसे कहेंगे? जब वो ख़ास उसका नाम हो, वो अपनी एक मकाम रखता हो दुनिया में। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल। फ़ाइल और मफ़ऊल अगर समझ लेंगे आप, तो इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल का मतलब भी आसानी से समझ लेंगे। जुमला जब भी बनता है तो उसमें फ़ेल होता है, फ़ाइल होता है और मफ़ऊल होता है। देखिए जैसे मैं एक जुमले के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्ली ने चूहे को खाया या पकड़ लिया या मारा। तो यहां पर खाया, देखिए खाना का लफ्ज आया, ये फेल है, यानी जो काम हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब कहीं काम हो रहा है, कोई सा भी काम हो रहा है, तो उस काम को कोई ना कोई कर रहा होगा। तो काम को जो करने वाला होता है, ये काम को कर रही है, तो इसको कहते हैं फाइल। और जिस चीज के ऊपर काम हो रहा हो, यानी ये बंदा ये जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके का काम है, खाने का काम, तो ये काम हो गया। लेकिन किसके ऊपर हो रहा है? चूहे के ऊपर हो रहा है, तो इसे कहते हैं मफऊल। जिसके ऊपर काम किया जाए उसे मफऊल कहा जाता है। तो इसमें फाइल कहेंगे ऐसा इस्म जो काम करने वाला हो। जैसे मिसाल के तौर पर जालिम, ये जुल्म करता है, तो ये जालिम जो है इस्म भी है, लेकिन ये एक फाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी काम करने वाला है। या साबिर है, सब्र करने वाला। या गालिब है, गालिब आने वाला। ये तमाम जो है इसमें फाइल है। मफऊल, इसमें मफऊल उसे कहते हैं जो करने वाला तो ना हो, उस पर कोई काम कर रहा हो। जैसे किसी को कत्ल कर दिया गया, तो कत्ल करने वाले को क्या कहेंगे? कातिल। और जिसका कत्ल किया जा रहा है उसको कहते हैं मकतूल। तो मकतूल ये एक मफऊल है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसका कत्ल किया जा रहा है। तो जिसका कत्ल किया जा रहा है उसको मकतूल कहते हैं। जिस पर इल्ज़ाम धरा जा रहा है उसको मुल्जिम कहते हैं। इल्ज़ाम धरने वाला मुल्जिम जिसके ऊपर धरा जाए, जिसके जो जुर्म किया हो उसको मुजरिम कहते हैं। इसकी वजह से जो मकबूल हो जाए उसे जो कबूल हो जाए उसे मकबूल कहते हैं। तो जिस पर काम किया जाए उसे मफऊल कहते हैं। तो मफऊल की जो मिसालें हैं वो इसमें मफऊल कहलाएगी। इसमें जमा आसान है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। कई चीज़ों का मजमुआ जो होगा वो जमा कहलाएगा। जैसे हम लोग इसे ग्रोह भी कह सकते हैं, ये भी एक इसमें जमा है। या फिर मजमा, ये भी एक ग्रोह है। गुच्छा, या फिर कहेंगे हम लोग किसी भी चीज़ का जमात, जैसे जमात। ये जमात का नाम जब भी हमारे कान में आता है तो इसका मतलब कोई एक फ़र्द नहीं होता है, बड़ी जमात होती हैं। तो ये ऐसा लफ्ज़ जो किसी बड़े ग्रुप को जाहिर करता हो उसे इसमें जमा कहेंगे। जैसे लश्कर, लश्कर का मानी कई लोग। फौज का मतलब भी कई लोग। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हम लोग ले सकते हैं। झुंड भी कह सकते हैं, गुच्छा कह सकते हैं, चाबियों का गुच्छा है ना, इसकी तरह परिंदों का झुंड। ये तमाम के तमाम जो है इसमें जमा कहते हैं। तो ये हो गई इस्म की कुछ 5 किस्में। अब हम आगे चलकर ज़मीर की किस्में देखने वाले हैं, ज़मीर को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि ज़मीर की भी हम किस्में देखेंगे। ज़मीर की
किस्में। ज़मीर की 6 किस्में हैं जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं। देखिए, ज़मीर का मानी तो आपको मालूम है, ज़मीर की 6 किस्में ध्यान में रखिए। सिर्फ अब हम ज़मीर का जो पहली किस्म है वो है ज़मीर शख्सी। नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़मीर की कौन सी किस्में हो सकती हैं, उसके अंदर क्या हो सकता है। हाँ, कभी नाम से पता भी चला सकते हैं और कभी कभार नहीं भी पता चल सकता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला होने के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी और हम टोटल ज़मीर की किस्में देखने वाले हैं। इस्तिफ़हाम, ज़मीर इस्तिफ़हाम देखने वाले हैं। अगला जो तीसरी किस्म आएगी वो ज़मीर इस्तिफ़हाम है। और उसके बाद जो हम लोग ज़मीर की किस्में देखने वाले हैं वो है ज़मीर इशारा। ज़मीर आगे नहीं लिखा जा रहा है, आप समझ लीजिएगा। ज़मीर तनकीर और इसमें आएगा ज़मीर, आखिरी में जो हम लोग देखने वाले हैं वो ज़मीर मुश्तरिक। ये ज़मीर की कुछ 5 किस्में हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक एक करके हम उसको समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इन तमाम के नाम जहन में रख ली। और जो पहली किस्म है ज़मीर शख्सी, शख्स। अब जब शख्स का नाम आ गया तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ सकती, कोई मकाम नहीं आ सकता, कोई जगह नहीं आ सकती। शख्स का जब नाम आ गया यानी कोई इंसान की बात हो रही है, तो ज़मीर शख्सी का मतलब होता है कोई इंसान, तो उसे ज़मीर शख्सी कहा जाएगा। अब इंसान में भी आप देख लीजिए ज़मीर शख्सी कैसे हो सकता है, कौन कौन से ज़मीर शख्सी हो सकते हैं वो भी जहन में रख लीजिए। देखिए, मैं, हम, तू, तुम, इसके अलावा वो, ये, या वो सब हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारी ज़मीर की ये जो शख्सी, ज़मीर शख्सी की ये तमाम मिसालें हैं, लेकिन इनमें भी हम लोगों को कुछ ध्यान में रखने की बातें हैं, वो ज़रा ध्यान में रखिए। इन दोनों को हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, इन दोनों का हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं, और ये दोनों के भी हम लोग एक ग्रुप बनाकर समझ सकते हैं। इसको कैसे? इन दोनों को कहते हैं हम लोग मुतकल्लिम ज़मीर। इन दोनों ज़मीर को कहते हैं मुतकल्लिम ज़मीर, यानी मैं और हम और मैं। मुतकल्लिम का मतलब होता है कलाम करने वाला, बात करने वाला। तो ये दोनों बात करने वाले होते हैं, यानी असल ज़मीर ये लोग होते हैं जो कि बोलते रहते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ ये करने, या हम नहीं आ सकते, तो ये बात करने वाले हो गए। और जो बात को सुनने वाला है, सामने वाला, वो है ये कहलाते हैं मुखातिब, यानी ज़मीर मुखातिब, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। वो तुम हो सकता है या तू भी हो सकता है, या इसको हम लोग एक लफ्ज़ और लिख सकते हैं वो कि आप भी इसके लिए लिख सकते हैं। ये और वो, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो ऐसे भी लफ्ज़ शख्स का नाम आता है जो कि मौजूद भी ना हो, वो गायब हो, लेकिन उसके बारे में बात करते हैं। जैसे भाई तुमको पता है मैंने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिया, तो तीसरे बंदे की बात हुई, उसको हम लोगों ने वो कहा, मैंने देखा, तो मैं का नाम आया। और तुमको मालूम है, तुम, यानी दो लोग बात करें और तीसरा वाला गायब है, तो ये जो तीसरा है ये और वो, ये जो है शख्सी भी है और इसको कहते हैं गायब, ज़मीर गायब। ये 3 चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें भी एक और नुक्ता काम का है, वो ध्यान में रख लीजिए आप। इनमें भी एक चीज़ ये है कि ये जो मुतकल्लिम है ये उसकी फ़ाइली सूरत है। देखो सूरत भी 3 हो जाएगी, एक फ़ाइली सूरत होगी, एक मफ़ऊली सूरत होगी, और जो तीसरी जो अपनी आखिरी वाली सूरत होगी वो अपनायत की सूरत हो सकती है। ये इसको आप कोई दूसरा लफ्ज़ भी समझ सकते। कैसे? अब देखिए,
ये काम करने वाला है तो कहा जा रहा है मैं, लेकिन ये काम जब ये ना करे, इसके ऊपर काम करे कोई और, तो यहां पर उसकी जो मफऊली सूरत बन जाएगी वो बन जाएगी मुझे। जैसे समीर ने मुझे मारा, मारने वाला, मारने का काम कौन किया? समीर ने किया। मार खाने वाला यहां पर मैं है, तो समीर ने मैं को मारा, ऐसा नहीं कहा जाता ना, समीर ने मुझे मारा, तो इसकी फाइली सूरत मैं है और इसकी मफऊली सूरत है मुझे, और इसकी मफऊली सूरत है हमें। ठीक है, अब तू की मफऊली सूरत क्या हो जाएगी? तुझे, और तुम की मफऊली सूरत हो जाएगी तुम्हें, समीर ने तुम्हें मारा। इसके अलावा ये की जो मफऊली सूरत होगी वो हो जाएगी इसे, या वो की मफऊली सूरत हो जाएगी उसे। ये हो गई फाइली सूरत, मफऊली सूरत। और अपनायत वाली सूरत कैसे हो सकती है? मैं की अपनायत वाली जो सूरत होगी वो होगी मेरा, यानी वो उसका खुद का है। तो मैं का मेरा, हम का हाँ हमारा, तू का तेरा, तुम का तुम्हारा, ये का इसका, वो का उसका। ये हो गई इनकी मफऊली सूरत। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो किस्म है ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला जो है कहते हैं जो, जिस या जिन, जो जिस या जिन, इन तमाम को जो है हम लोग कहते हैं, इनका नाम लेने की बजाय ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना। जैसे जिसने, एक शख्स है बहुत ज़्यादा अमीर जिसने अंबानी को ख़रीद लिया, जिसने। अब उस शख्स का यहाँ पर नाम लेने की बजाय उसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जिसने या जो, या इसके अलावा अगर वो ज़्यादा हैं, मफूल क्या नाम के जमा में हैं, तो उनके लिए जिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो जाती है ज़मीर मौसूला की किस्म। अब ज़मीर इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम कहते हैं सवालिया जुमले, सवाल को। इस्तिफ़हाम का मानी होता है सवाल। अब सवाल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे क्या, कैसे, कौन, क्यों, कहाँ, कब, किस लिए, कितना, ये तमाम के तमाम जो है सवालिया लफ्ज़ हैं, इनको कहते हैं ज़मीर इस्तिफ़हाम। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथी जो किस्म है वो है ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा, ये ज़मीर इशारा दरअसल शख्सी से अलग होता है। जब किसी चीज़ के लिए हम लोग ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये और वो, तो इसे कहते हैं ज़मीर इशारा। जैसे ये डस्टर रखा हुआ है और वो फ्रेम लटका हुआ है, या वो पंखा चल रहा है, बेजान के लिए जब ये और वो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं ज़मीर इशारा, क्योंकि उसकी तरफ इशारा करके बताया जा रहा है। वो गायब नहीं है लेकिन उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो उसे कहते हैं ज़मीर इशारा। और फिर तो अब हम पांचवें नंबर पर देखने वाले हैं ज़मीर तनकीर। ज़मीर तनकीर क्या होता है? ज़मीर तनकीर बहुत मुख्तसर सा वर्ड है, कोई, कुछ, कहीं। तो ये तमाम जो वर्ड हैं, ये जो तमाम अल्फाज हैं, ये तनकीर कहलाते हैं। जैसे कोई शख्स मेरे पास आया, उस शख्स के नाम के बजाय कोई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मुझे कुछ रकम चाहिए, तो ये कोई और कुछ का जो लफ्ज़ है ये ज़मीर तनकीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ज़्यादा समझने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा आसान सा लफ्ज़ है। हम लोग समझने वाले हैं ज़मीर मुश्तरिका। मुश्तरिका यानी मिला जुला तमाम लोगों का। तो इसके लिए हम आसानी से कैसे समझेंगे? अपना, अपनी, अपने। अपना अगर मुज़क्कर है तो अपना, मुज़न्नस है तो अपनी, और अगर वो जमा है तो अपने। ये तीन लफ्ज़ को ज़मीर मुश्तरिका कहा जाता है। आम तौर पर उर्दू के जुमले से हम लोग इसको समझ लेंगे। देखिए, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया। ये तो आम तौर पर बोल सकता है बंदा या कोई बच्चा, मैंने मेरा होमवर्क मुकम्मल कर दिया, लेकिन उर्दू के एतबार से ये जुमला गलत माना जाएगा। उर्दू के कवायद में
मेरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय अपना लिखना होगा, तब जाकर ये दुरुस्त माना जाएगा। मैंने अपना होमवर्क, यानी मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। इसी तरीके से और भी कई मिसालें हो सकती है, जैसे हमने हमारा घर किराए पर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि कहेंगे हमने अपना घर किराए पर दे दिया। उसने उसकी घड़ी मुझे दे दी। उसने अपनी घड़ी, अपनी कहा जाएगा, ये होगा उर्दू और दुरुस्त सही कवायद। तो आज हम लोगों ने 4 में से 2 को उसकी किस्मों के साथ समझ लिया। अब हम अगले वाले जो दूसरा पीरियड होगा हमारा, उसमें हम बाकी के 2 यानी सिफत और फेल की किस्में देखेंगे। उसके बाद हरफ़े जार, हरफ़े अतफ और हरफ़े फजाइया देखकर 3 पार्ट में इसको मुकम्मल करने वाले हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।